पूजा खेड़कर, जहां पूजा खेड़कर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, नौकरी भी जा सकती है। पूरे परिवार पर संगीन आरोप है। पूजा की सनक की वजह से सबकी फाइलें खुल चुकी हैं। मां मनोरमा गिरफ्तार हो चुकी हैं। पिता को अग्रिम जमानत करानी पड़ी है। एक परिवार, घोटालों का ये अंबार। 3 तस्वीरें। आईएएस पूजा खेड़कर तो आरोपों में है ही, और शुरू भी यहीं से हुई पूरे परिवार की जो परेशानी। अब ये हनक दिखाया इन्होंने, फाइल खुली, मामला सामने आया, और फिर इनकी मां का भी वीडियो सामने आया, पिस्टल लहराते हुए, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किसानों को धमकाने का। अब तीसरा, उनके जो पिता हैं, वो भी, उन पर भी फर्जीवाड़े का आरोप है, रिश्वत लेने का भी आरोप है। जमानत पर चल रहे हैं फिलहाल। यानी पूरा परिवार जो है वो मुश्किलों में। पूजा के खिलाफ सबसे बड़े खुलासे खुद यूपीएससी ने किए हैं, जिसने पूजा को आईएएस बनने के काबिल माना था। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि पूजा ने नौकरी पाने के लिए कई तरह के फर्जीवाड़े किए। यूपीएससी ने अब पूजा खेड़कर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला किया है। उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला भी हो सकता है। नाम पूजा खेड़कर, ओहदा आईएएस, आरोप नौकरी के लिए जमकर फर्जीवाड़ा। जी हां, कई दिनों से अखबारों से लेकर टीवी चैनलों तक की सुर्खियों में ही पूजा खेड़कर के कारनामों के बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब तक ये माना जा रहा था कि पूजा खेड़कर सिर्फ एक मूडी या सन की आईएएस अफसर हैं, जिनको लाल बत्ती से जुनून के हद तक का लगाव था। लेकिन अब उनके कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि देश की सर्वोच्च परीक्षा पास करने के लिए उन्होंने जमकर फर्जीवाड़ा किया। बार बार दस्तावेज बदले, नाम बदला, उम्र बदली और विकलांगता के फर्जी सर्टिफिकेट जुटाए। जी हां, ये एक सच है और ये आरोप खुद देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली एजेंसी यूपीएससी ने लगाए हैं। यूपीएससी ने पूजा के खिलाफ बाकायदा पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज करा दी है। गुरुवार 19 जुलाई को यूपीएससी एग्जाम के जरिए आईएएस बनाने वाली संस्था यूपीएससी ने खुद एक बड़ा बयान जारी करके पूजा खेड़कर के कारनामों का खुलासा किया है। यूपीएससी ने कहा है कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी इम्तिहान में चयन के लिए यूपीएससी के नियमों के तहत मान्य अधिकतम सीमा से भी अधिक बार परीक्षा दी और उसका लाभ उठाया है। इस जांच से ये पता चला है कि उसने अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी फर्जी पहचान बनाकर परीक्षा नियमों के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रयास का धोखाधड़ी से लाभ उठाया। तो सुना आपने पूजा खेड़कर को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं, उसके मुताबिक उसका नाम फर्जी था, पता फर्जी था, माता का नाम फर्जी बताया, पिता का नाम फर्जी बताया, मोबाइल नंबर तक फर्जी बताया। यूपीएससी ने ये भी कहा कि उसने पूजा खेड़कर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला किया है। इसके तहत थाने में जरूरी एफआईआर दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों के तहत पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। लेकिन अब पूजा खेड़कर कह रही है कि न्यायपालिका तय करेगी कि कौन गलत है और कौन सही। ठीक मैम, ठीक मैम, ठीक 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 है। मैम आज अभी कहाँ पे? यूपीएससी के इस बयान से साफ हो गया है कि आईएएस बनने के लिए पूजा ने तमाम तरह की धोखाधड़ी की। दरअसल यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए अलग अलग कैटेगरी के तहत उम्मीदवारों को अलग अलग मौके मिलते हैं। मसलन जनरल कैटेगरी का कोई भी उम्मीदवार 32 साल की उम्र से पहले तक कुल 6 बार यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। ओबीसी कैटेगरी के तहत 35 साल की उम्र तक कुल 9 बार इम्तिहान देने की छूट है, जबकि SC/ST कोटा के तहत 37 साल की उम्र तक यूपीएससी के इम्तिहान में बैठा जा सकता है। यूपीएससी के इस बयान से साफ है कि पूजा खेड़कर ने एग्जाम क्लियर करने के लिए तय सीमा से ज्यादा बार इम्तिहान दिया और इसके लिए हर बार उसने नए नाम और नए पहचान का सहारा लिया।
यहाँ तक कि इम्तिहान में बैठने के लिए अपने माँ बाप का नाम तक बदल डाला। यानी पूजा ने कुर्सी हासिल करने के लिए हर किस्म का फर्जीवाड़ा किया, लेकिन उनकी हर चाल अब उनके खिलाफ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। सवाल यह है कि पूजा ने इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया तो उसे पुणे में तैनाती कैसे मिल गई? यूपीएससी का इसमें रोल नहीं है। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने उसको नियुक्ति दी थी। इससे पहले पूजा लगातार यूपीएससी को गच्चा देती रही। यूपीएससी बार बार पूजा से कहती रही कि वो विकलांगता के बारे में सरकारी अस्पताल में जांच कराए, लेकिन पूजा लगातार टालती रही, सिर्फ इसलिए कि कहीं उसका फर्जीवाड़ा आईएएस बनने से पहले ही खुल ना जाए। आईएएस पूजा के सिर पर आईएएस अफसर बनने की धुन सवार थी। हो सकता है इसलिए क्योंकि वो पिता दिलीप खेडकर का रुतबा देख चुकी थी, जो खुद आईएएस अफसर रह चुके हैं। तो पूजा खेडकर ने यह जुगत निकाली कि कैसे सिस्टम को एक के बाद एक चकमा देकर परीक्षा देने से ज्यादा मौके हासिल किए जाए, कैसे कम नंबर हासिल करने के बाद भी आईएएस बना जाए। तो इसके लिए पूजा ने 2 हथियारों का इस्तेमाल किया, एक विकलांगता और दूसरा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का कोटा। यूपीएससी एग्जाम में बैठने के दौरान पूजा खेडकर ने खुद के दिव्यांग होने का एक सर्टिफिकेट दिया था। इस मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक उन्हें मानसिक दिक्कत है और नजरें कमजोर। रोशनी जा रही है। मानसिक दिक्कत के बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें चीजें याद नहीं रहती। यूपीएससी में ऐसे छात्रों के लिए बकायदा दिव्यांग कोटा होता है, पर यहाँ तो मैडम के पास कोटा का 2 हथियार था, एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का हथियार और दूसरा दिव्यांगता का हथियार। पूजा को 2022 में कुल 841 नंबर मिले थे। जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट इस नंबर में आईएएस नहीं बन पाता, लेकिन 2 कोटा के बूते पूजा आईएएस बन गई। पूजा की किस्मत अच्छी थी कि ट्रेनिंग के दौरान उसका फर्जीवाड़ा नहीं खुला। कुछ यूपीएससी की ढिलाई भी रही। यूपीएससी को पूजा की मानसिक बीमारी और कमजोर नजर की जांच वक्त पर करानी थी और इस काम में सख्ती करनी थी, लेकिन ये नहीं हुआ। यूपीएससी जांच में देर करती रही और पूजा भी जांच को टालती रही। यूपीएससी ने पहली बार 22 अप्रैल 2022 को एम्स में टेस्ट के लिए जाने को कहा। पूजा नहीं गई। बाद में उसने बहाना बनाया कि चूंकि कोरोना है इसलिए वो अस्पताल नहीं जाना चाहती। इसके बाद 26 मई 2022 को दूसरी बार पूजा को एम्स जाने को कहा गया। वो तब भी नहीं गई। फिर 1 जुलाई 2022, 26 अगस्त 2022, 2 सितंबर 2022 और 25 नवंबर 2022 को भी पूजा को टेस्ट के लिए एम्स जाने को कहा गया। इस दौरान उसका एमआरआई भी किया जाना था ताकि ये पता किया जा सके कि उसकी रोशनी जाने की वजह क्या है, पर पूजा बार बार यूपीएससी के कहने के बावजूद टेस्ट के लिए नहीं गई। बाद में पूजा ने निजी अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। कायदे से पूजा की कहीं तैनाती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसी साल जून में पूजा को महाराष्ट्र कैडर देते हुए पुणे में ट्रेनिंग आईएएस अफसर के तौर पर असिस्टेंट कलेक्टर बनाकर भेज दिया गया। पूजा की इस तैनाती का फरमान डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से जारी किया गया था। डीओपीटी सीधे प्रधानमंत्री के अधीन आता है। अब सवाल यह है कि जब पूजा ने दिव्यांगता का सबूत यूपीएससी के सामने रखा ही नहीं, यूपीएससी के बार बार कहने पर मेडिकल टेस्ट कराया ही नहीं, जिसके रिपोर्ट को मानने से कैट तक ने इनकार कर दिया, उस पूजा को पोस्टिंग कैसे दे दी गई? अब ये राज भी खुल ही जाएगा। संगीन धाराओं में पूजा पर केस दर्ज किया गया है। उन पर कई आरोप हैं। एफआईआर में पूजा के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उनमें जालसाजी, धोखाधड़ी, डिसेबिलिटी और आईटी एक्ट शामिल हैं। ये वो धाराएं हैं जिनके सही साबित होने पर पूजा खेडकर की गिरफ्तारी तय है। उधर यूपीएससी ने भी साफ कर दिया है कि पूजा खेडकर ने धोखाधड़ी की, यानी अब पूजा खेडकर का मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि फर्जीवाड़े की इतनी तहें खुल चुकी हैं कि उसका बचना मुश्किल है। पुणे से ओंकार वाबले के साथ मनीष झा और सुप्रतिम बैनर्जी, आज तक।